जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने मेरे पिछले वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट की, सर हम चतुर्थ श्रेणी की जो 2 गुना में हमारा नाम आ गया है और हम डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती हैं वो 10th बेस की हैं। तो सबसे पहले आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको दो फोटोकॉपी के सेट तैयार करने हैं। जैसे 10th की मार्कशीट है, उसके दो आप फोटोकॉपी करा लीजिए। जैसे आधार कार्ड है तो उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस नया वाला और पुराना वाला दोनों लेकर जाएं। SC ST OBC MBC ये सब अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लेके जाएं। फिर जब ये तो हो गए सबके लिए। और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी विधवा बहनें हैं उनके लिए, अगर उनके पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं वो होना चाहिए। एक तो होना चाहिए ओरिजिनल, 2 होनी चाहिए उसकी फ़ोटोकॉपी। और दूसरी आती है अपनी जो डाइवोर्स बहनें हैं, जो कोर्ट का आदेश होता है वही मान्य होगा। अगर डाइवोर्स का जैसे अपने समाज के अंदर छोटा मोटा डाइवोर्स होता है वो मान्य नहीं है। अगर कोर्ट से अंतिम आदेश होगा पारित तो ही वो डाइवोर्स वाला भी मान्य होगा। और फिर मैं बात करता हूँ जो चलने फिरने में दिक्कत है, जो मंद बुद्धि हैं, उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र में लिखी हुई होनी चाहिए, वो वाला चलेगा। फिर आप देख लीजिए, एक जो अपना नॉर्मली कोई भी आप मतलब जैसे आपने ज़िले में कोई भी डॉक्टर है उससे आप बनवा के लेके गए, वो आपका मान्य नहीं होगा। कोई भी ज़िले के जो वरिष्ठ डॉक्टर है, जो बहुत पुराने डॉक्टर है या फिर जो मान्य डॉक्टर है, उसी का ही आपके मान्य होगा। फिर आप बात करते हैं, बार बार प्रश्न आ रहा था स्पोर्ट्स कोटा का, तो उसमें जो खेल प्रमाण पत्र हैं वो स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और वैसे भी हमारे जो स्पोर्ट्स के जो भाई हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 0.0033 ही गई है, और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी उसमें सिलेक्टेड हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है जो प्राइवेट स्कूल का या फिर प्राइवेट कोई संस्थान से किसी ने खेलकूद में डिप्लोमा प्राप्त किया है वो आपका मान्य नहीं होगा। और आज आप देख भी रहे हो कि हमारे जो RSSMB बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, रात दिन आपको पता है कि मतलब पकड़ रहे हैं। तो इसलिए आप अपने जो भी मान्य डॉक्यूमेंट है वही लेकर जाएं, ताकि आप आगे जाकर कहीं आप नौकरी के चक्कर में कहीं और उल्टे नहीं फंस जाए। तो इस कारण मेरे हिसाब से तो आपके पास जो मान्य डॉक्यूमेंट है वही आप साथ में लेकर जाए। फिर बात आती है एक्स सर्विसमैन की। वो अपनी सबसे पहले तो NOC लेकर आए, फिर उसमें आपका जो भी डिस्चार्ज की तारीख का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर आए, और फिर आप PPO लेकर आए। तो दोस्तों, DV से संबंधित जो भी मैंने जानकारी थी वो आपको साझा की है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसके नीचे मैं अपने नंबर भी डालूंगा। लेकिन आप उस पर फ़ोन मत कीजिएगा दोस्तों, हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप है ना व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे और भी कोई आपको दिक्कत हो तो पूछे। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।